हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी अपनी चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ओरेकल में। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मिस ख्याति ज़वेरी आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं 11/11 पोर्टल के लिए पाइल रीडिंग, जहाँ हम जानेंगे कि आपके लिए पोर्टल खुलते ही क्या ब्लेसिंग्स हैं, मैसेजेस है और गाइडेंस है फ्रॉम द यूनिवर्स, जहाँ हम अनलॉक करेंगे आपका फ्यूचर फ्रॉम नाउ। This is a timeless reading, so kindly keep an open mind and be ready to receive the blessings. साथ ही साथ मैं आपको कह दूं कि यहाँ पे 2 पाइल हैं। यहाँ पे पाइल 1 में यहाँ पे अगर आपके बर्थ डेट का टोटल या फिर अगर आपका बर्थ डेट 1, 3, 5, 7, 9 है तो आपकी पाइल 1 है। अगर आपका बर्थ डेट का टोटल या फिर आपकी बर्थ डेट 2, 4, 6, 8 है तो आपकी पाइल 2 है। और पाइल के टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए गए हैं। अगर आपको दोनों की दोनों ही देखनी है तो आप देख सकते हैं फॉर यू एंड योर लव्ड वंस। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ दैट स्टे ट्यून टिल द एंड। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द रीडिंग एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन टू ऑल। एज वेल एज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सजेशंस ऑफ द टॉपिक्स कि आपको नेक्स्ट रीडिंग किस पे चाहिए। और साथ ही साथ क्लेम कर दीजिएगा एनर्जीज़ को जिस भी पॉइंट से आप रिजोनेट करना शुरू करें। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल ताकि आप क्विक रीडिंग्स देख सके। और अगर आपको कोई बुकिंग करवानी हो अपने पर्सनल रीडिंग्स की तो आप वहाँ पे मुझे DM कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल द रीडिंग्स आर पेड। थैंक यू टू ऑल जो ऑलरेडी स्पिरिचुअल जर्नी में इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो शुरू करते हैं पाइल 1 से। मैंने यहाँ पे रखा है तो हम अब शुरू करते हैं फॉर द पाइल 1, यहाँ पे जिसकी भी बर्थ डेट 1, 3, 5, 7, 9 है। मैं आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। इसी के साथ हम रीडिंग शुरू करते हैं और देख लेते हैं आपके लिए 11/11 पोर्टल खुलते ही क्या ब्लेसिंग्स है, यहाँ पे क्या गाइडेंस है और क्या अर्जेंट मैसेजेस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप अपने भगवान का स्मरण कर सकते हैं या फिर आप अपनी जो परेशानियां हैं या फिर आप जो मैसेजेस पाना चाहते हैं आप उसके रिलेटेड सोच सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कामली और पेशेंटली देखिए इस रीडिंग को, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एग्जिस्टेंस आ चुका है, पार्टिसिपेशन आ चुका है, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। फ्रेंडलीनेस, शिवाय, हर हर महादेव। गोइंग विद द फ्लो, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्लिंजिंग टू द पास्ट, महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इंटेंसिटी, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द मिजर, ठीक है, फॉलोड बाय सक्सेस, ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक को भी मैं यहीं पे रख रही हूँ ताकि आप देख सके अच्छे से। तो शुरू करते हैं रीडिंग। जैसे कि हमने ले लिए हैं कार्ड्स, यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स आ चुके हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि आप बहुत ही अच्छी एक एनर्जी में हैं यहाँ पे। हाँ, 20% यहाँ पे कुछ ऐसा है भी जो आपको सुधारने के लिए कहा है। तो हम डाइव इन कर लेते हैं। और जो भी नंबर यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 है, मैं देख रही हूँ आपको थोड़ा सा ना कहीं दिक्कतें आ रही है पैसों के रिलेटेड, क्योंकि तो यहाँ पे मिजर का कार्ड आया है, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा मनी ओरिएंटेड सोचने लगे हो आप यहाँ पे। और आपको कोई भी मुद्दा हो आप वो वहाँ पे पैसे को पता नहीं कैसे न कैसे कनेक्ट ही कर लेते हो। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग इन यू। बट यहाँ पे आप पैसे के अलावा कुछ अभी फ़िलहाल सोच भी नहीं रहे हो। आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे ही समझ में आ रहे हैं कि मुझे मेरी वेल्थ बनानी है, एक स्टेबिलिटी बनानी है यहाँ पे, तब जाके यहाँ पे सब कुछ होने वाला है ज़िंदगी में स्टार्ट। क्योंकि यहाँ पे आप अपनी एग्जिस्टेंस ढूंढ रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ आप एक ऐसी जर्नी में हैं ऑलरेडी जहाँ पे आप अपनी लीडरशिप, यहाँ पे आपका ज्ञान, आपकी जो फ्री स्पिरिटनेस है, आपका जो फ्रेंडलीनेस है, आपकी जो सात्विकता है, जो आपका यहाँ पे जो इजी फ्लो वाला एक जो मतलब आप कहते हैं ना, आप जो पैकेज ऑफ ऑल है वो आप यहाँ पे एग्जिस्टेंस में ला रहे हो। आप अपनी चीज़ों को अपने चक्रा बैलेंस करके आप यहाँ पे पार्टिसिपेशन में आ चुके हो। अभी आप मैदान में उतर चुके हो। आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है कि जो क्लिंजिंग टू द पास्ट वाली जो एनर्जीज़ है ना कहीं ऐसी है कि अभी भी आप अपने पास्ट में से कुछ हद तक हील नहीं हो पाए हैं। आपको वो भी हील करना होगा, फिर जाके आपकी इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी यहाँ पे टूवर्ड्स द सक्सेस, ठीक है। आप जो यहाँ पे पैसे के बारे में सोच रहे हो, मटेरियलिस्टिक सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो भी यहाँ पे बर्थडे
13579 होते हैं, दे आर एक्चुअली बॉर्न टू मेक मनी, ठीक है। दे आर लाइक लीडरशिप क्वालिटी होती है उनमें, उनमें बहुत ज्ञान होता है, उनमें बहुत फ्रेंडलीनेस होती है, यहाँ पे स्ट्रिक्ट भी उतने ही होते हैं, ट्रैवल लवर्स होते हैं, फूड लवर्स होते हैं, नॉलेज लवर्स होते हैं। कुछ लोग यहाँ पे 50% यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो बहुत ही इंट्रोवर्ट होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रोवर्ट ही होंगे, मतलब उनको सबके साथ जमता है, बट डीप डाउन वो भी एक इंट्रोवर्ट सोल ही है, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो जो नंबर यहाँ पे 1 और 3 है वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट होंगे। 5, 7 और 9 फ्रेंडली साइंस है या फिर फ्रेंडली नंबर है, आई कैन से, तो दे आर वेरी फ्रेंडली इनफ, बट वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक मी टाइम स्पेस ढूंढ ही लेते हैं, तब जाके उन्हें सुकून मिलता है। तो यहाँ पे यू आर हैविंग दैट गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी यहाँ पे, तो मैं ये कह सकती हूँ कि सक्सेस आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। इट्स जस्ट दैट पास्ट के रिलेटेड अगर आपको कोई भी अभी ग्रजेस है यहाँ पे, तो वो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है, आपको हील होने की ज़रूरत है। चक्रा बैलेंसिंग पे काम कीजिए यहाँ पे, ठीक है। आपको सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, क्राउन चक्रा को आपको अच्छे से यहाँ पे बैलेंस करना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कुछ यहाँ पे आपके लिए क्या एंजल्स मैसेज हैं, यहाँ पे क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए, ठीक है। हम पहले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम। और हाँ, मैं आपको ये एक मैसेज कहना चाहती हूँ, एक गाइडेंस मुझे दिख रही है कि अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ 13571 यानी कि पाइल 1 अगर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सक्सेस बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। पर अगर आप कोई लालच में जा रहे हो तो लालच में मत जाना, आप यहाँ पे आराम से काम करना, यहाँ पे गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी से, क्योंकि हम कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, बस वही चीज़ हो रही है। पता है आपकी बहुत ही ज़्यादा पेशेंस टेस्ट हो रही है, डेस्टिनी यहाँ पे आपको एक कर्म के ऐसे चक्र में फेर दिया है कि नाउ यू आर नो लॉन्गर एबल टू वेट फॉर द रिजल्ट्स, बट ट्रस्ट मी, देर आए दुरुस्त है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एंजल्स ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करेंगे तो आपने अगर येस नो पूछा भी होगा, या फिर आपके मन में ऐसी कोई कश्मकश है, या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो आप करना चाहते हो पर आप नहीं कर पा रहे हो, या ऐसा कोई क्वेश्चन है आपको अपने ही लिए या फिर करियर के लिए या फिर कोई भी एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ, फिर वो हेल्थ भी हो सकता है, प्रपोजल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इफ़ यू बिलीव यू कैन डू इट। इफ़ यू डोंट बिलीव, इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट इंट्यूशन एंड वाइब्रेशन, आपको अभी भी ऐसा लग रहा है 80% इज़ नो एंड 20% इज़ येस, तो गो विथ नो। अगर वाइसो वर्सा है कि 80% आई एम ओके फाइन, आई एम येस विद इट, गो फॉर इट, ठीक है। इफ़ यू बिलीव, इट्स ऑल अपॉन यू, यू कैन चेंज योर ओन स्टार्स, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आप जो भी चीज़ में अभी काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई मुकाम पाना चाहते हो, कोई आपने एम सेट किया है, फिर वो पैसे के रिलेटेड ही क्यों ना हो, अपने एग्जिस्टेंस को लेके क्यों ना हो, अपने बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस लीजिए, अपने आप से ही इन्फॉर्मेशंस लीजिए। यहाँ पे आप जो भी फील्ड में यहाँ पे पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो, उस फील्ड में आप थोड़ा सा ज़्यादा अपडेट हो जाइए, अपस्किल हो जाइए, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यहाँ पे नो आया है किसी चीज़ का, यहाँ पे एक रेंडमली एक कार्ड आया था नो। अगर आपने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है मुझे, तो यहाँ पे नो आया है एंजल्स की तरफ से, दैट दिस इज़ नॉट द परफेक्ट टाइम, ठीक है। फिर वो हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है कि नो, अभी यहाँ पे लापरवाही मत बरतो, या फिर लेजीनेस मत करो, नो दिस इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप, या फिर लीडरशिप के रिलेटेड हो सकता है, काम स्विच करने के रिलेटेड हो सकता है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। सो आंसर इज़ नो, बट विद इन योर फेवर, ठीक है। नो है बट बी असर्टिव, एज आई सेड, इन योर फेवर, ठीक है। ये आपके फेवर के लिए मना किया गया है, ठीक है। अगर आपको लालच ऐसी है, अभी आपको लालच तो दिखेगी कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, कंफर्ट मिल जाएगा, ईज़ मिल जाएगा। नो माय फ्रेंड्स, ईज़ कभी नहीं मिलता है। एक स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा एफर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी रखनी ही पड़ती है। साथ में असर्टिव हो जाइए, अपनी चीज़ों के लिए पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है। आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, आपने बहुत कुछ देख लिया है, आप बहुत ज़्यादा उम्र से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू, नो योर सेल्फ। अगर आपको ऐसा सच में लगता है कि दैट यू आर डीलिंग विद सम सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज़, तो बी इन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। फिर ईगो को फिर यहाँ पे जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सक्सेस, सी यहाँ पे दो बार यहाँ पे कंफर्म हो चुका है, सक्सेस आने वाली है, आ रही है, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, ठीक है। आप 1000% सक्सेस होने वाले हो। और इम्प्रूविंग हेल्थ का भी एक कार्ड आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत ही जल्द अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने वाले हैं। अगर आप कोई बीमारी से गुजर रहे थे, या फिर आप ऑलरेडी कोई सीवियर या फिर पुरानी बीमारी में हैं, तो ठीक है।
अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ इवेंट्स, कुछ मैसेजेस यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे यूनिवर्स क्या कहना चाहता है 11/11 पोर्टल के दौरान। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैसेज ऑफ कंसर्न, ऐसा हो सकता है कि आपको कोई कंसर्नफुल मैसेज मिले अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से, जॉब से, या कहीं से भी मैसेज ऑफ कंसर्न, यानी कि कोई बीमार हो चुका है या ऐसा कुछ, या इत्यादि कुछ भी हो सकता है। बस कंसर्न उसमें होगा, इमोशन उसमें होगा जिसमें आपको मैसेज आने वाला है। सो यस, बी अलर्ट। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यहाँ पे 2 मैसेजेस है तो मैं नहीं लूँगी, यहाँ पे मैं कोई भी एक मैसेजेस ही लेने वाली हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक एक करके मैसेजेस लेती हूँ ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि या तो आप कोई महिला है जो आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ चुके हो यहाँ पे किसी इंसान के साथ, मतलब वो मतलब यहाँ पे कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे प्यार के रिलेटेड या फिर शादी के रिलेटेड कमिटमेंट लेंगे, या फिर यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी और समथिंग लाइक दैट, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने जॉब या फिर बिजनेस में एक ग्रोथ की, या फिर वो एक पंच की, एक टाइम की जहाँ पे यू विल बी इन बूम। ठीक है, आप यहाँ पे इन्फिनिटी में सोच रहे हो यहाँ पे, बट मुझे मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आपको प्यार के रिलेटेड ज़्यादा दिख रहा है, कमिटमेंट के रिलेटेड ज़्यादा दिख रहा है, बिकॉज इट इज़ अ नंबर ऑफ 28। ठीक है, तो यहाँ पे इमोशन ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे। और अगर आप मेल है तो मैं आपको ये कह दूँ कि आपकी लेडी या फिर आपके जीवन में अगर कोई महिला है तो वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाए बैठी है यहाँ पे। अगर आप वर्क एरिया में आप किसी ऐसे के अंडर हो जो कि एक महिला है तो वो आपके काम के ऊपर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं यहाँ पे। ओके, तो एक्सपेक्टेशंस तो बहुत है आपके ऊपर या फिर आपके अंदर। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट। कम्युनिटी पहले भी आया था, अभी भी आया है। कंफर्म करता है ये कि कम्युनिटी के रिलेटेड यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे बड़े चेंजेस आने वाले हैं, यानी कि समाज, आप जिस समाज में रह रहे हो वही कम्युनिटी आपको यहाँ पे अप्रेजल दे सकती है या फिर आपको नोन कर सकती है। मतलब कहते हैं ना यहाँ पे एस्टैब्लिश होना अपनी ही कम्युनिटी में एज समथिंग यू आर एंड यू ऑलवेज वांटेड टू बी इन फ्रंट ऑफ योर कम्युनिटी। ऑफिशियल पर्सन भी आ चुका है, कम्युनिटी के साथ ही आया था पर वो अभी फिर से आ चुका है। तो मैं कह सकती हूँ डेफिनेटली अगर आप कोई डिफेंस में हो या फिर कोई भी चीज़ में हो तो आपकी कम्युनिटी में आप बहुत ही ज़्यादा रिनाउड यहाँ पे कहने वाले हो, अपने आप को नाम करने वाले हो। अगर आप कोई ऑफिशियल से या फिर आप कोई भी गवर्नमेंटल कोई सेगमेंट से या फिर रिलेटेड नहीं जुड़े हो या फिर ऑफिशियल्स के रिलेटेड आप नहीं जुड़े हो तो मैं आपको कह सकती हूँ यहाँ पे कि आपको मान सम्मान मिलने वाला है। ऑफिशियली यू विड बी अ पर्सन ऑफ अ कमिटमेंट, साथ ही साथ आपको मान सम्मान मिल सकता है या फिर आपको कोई ख्याति या पदवी मिल सकती है। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ऑफिशियल पर्सन से यहाँ पे मुलाकात हो जाए, बिग शॉट से या फिर बिग टिकट लोगों से यहाँ पे आपकी कोई मुलाकात हो जाए, आपके काम बन जाए अगर कोई रुक रहे थे तो यहाँ पे। ठीक है, बैड हेल्थ, अगर आपकी ऑलरेडी बैड हेल्थ है तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा संभल के रहिए। आपकी हेल्थ तो यहाँ पे इंप्रूव होने वाली है, बट एज आई सेड पास्ट यहाँ पे अगर क्लिंच करेंगे आप, अगर असर्टिव नहीं होंगे, अगर आप अपनी हेल्थ के रिलेटेड अगर काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नो का कार्ड भी आया था, अगर आप अपनी हेल्थ को सीरियसली नहीं ले रहे हो, काम नहीं कर रहे हो उसके ऊपर, तो बैड हेल्थ तो होनी ही होनी है। ऑब्वियसली पैसों के बारे में इतना भी मत सोचिए कि आप अपनी मतलब कहें ना दिमागी हालत ही ख़राब करके बैठे। इंप्रूविंग हेल्थ पे थोड़ा फोकस करें, ये आपके लिए गाइडेंस भी है और ब्लेसिंग्स भी। ब्लेसिंग्स तभी यहाँ पे ब्लेसिंग्स प्रूव होती है जब आप अपने गाइडेंस को सीरियसली ले। ठीक है, तो यह है आपकी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आपको रिलेट हुई हो, रेजोनेट हुई हो, साथ ही साथ आपको गाइडेंस मिली हो, हेल्प मिली हो, ब्लेसिंग्स मिली हो और आपको हेल्पफुल रही हो। इसी के साथ अगर आपको रेजोनेट हुई है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रीडिंग को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ प्लीज़ क्लिक द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन और साथ ही साथ अपने खास लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ज़रूर से। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो आप कृपया करके मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को जाके सब फॉलो कर दीजिए और मुझे मैसेज कर दीजिए, DM कर दीजिए। एंड रीडिंग्स आर पेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। पाइल 1 अब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में या फिर पाइल 2 पे। हर हर महादेव। हेलो माय पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। अगर आप डायरेक्टली पाइल नंबर 2 पे आ रहे हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आप पाइल 1 से देख के आ रहे हैं तो आपका दोबारा स्वागत है इस पाइल पे। देख लेते हैं कि 11/11 पोर्टल के अनुसार यहाँ पे आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, यहाँ पे अर्जेंट मैसेजेस है और गाइडेंस है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कृपया करके यहाँ पे आप उसी चीज़ों के बारे में सोचें जिसकी रिलेटेड आप यहाँ पे रीडिंग्स देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर वो सिचुएशन भी हो सकती है, इवेंट हो सकती है, कोई रुका हुआ फैसला हो सकता है। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।
दो चीज़ आ चुकी है, माइंड एंड हारमनी। आई थिंक सो यहाँ पे मैं ये कार्ड लेने तो नहीं वाली, बट मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे नंबर 2 4 6 8 है यहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा माइंड चला रहा है अपना, और उसी की वजह से ना यहाँ पे वो हारमनी मिस कर रहे हैं। यहाँ पे आई कैन सी दैट पीस ऑफ माइंड मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हारमनी ओवर द माइंड था यहाँ पे, तो माइंड जीत रहा है और वो आपको ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा है। आई कैन सी दैट थिंग्स। तो कृपया करके आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और इस रीडिंग को देखें और उस सिचुएशंस के बारे में सोचें जिसके बारे में आप रीडिंग चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। करेज, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साइलेंस, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी फॉर दोज हु आर बोर्न ऑन 2 4 6 8। व्हाट आर द पोस्टल मैसेजेस, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर देम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कॉम्प्रोमाइज़, साथ ही साथ ये शेयरिंग, ओके। और दो कार्ड ले लेंगे हम यहाँ पे। कंप्लीशन, एक सेकंड, फ्लिप करके आया तो आई वुड टेक दैट। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ये द रिबेल, ये लेजीनेस, ठीक है। यहाँ पे ये कार्ड ले लेंगे बॉटम ऑफ द डेक का, फॉलोड विद द क्लिंजिंग ऑफ द पास्ट है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं रीडिंग। हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं आपके। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नंबर 2 4 6 8 होते हैं यहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशंस में भी होते हैं। इमोशन से यहाँ पे उन्हें बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेशन भी होती है और वो कर भी सकते हैं। साथ ही साथ वो यहाँ पे मटीरियलिस्टिक भी उतने ही होते हैं, सेल्फिश भी होते हैं, और यहाँ पे अपना ही एक खुद का गाना गाते रहते हैं। उन्हें अपना ही एक पर्सपेक्टिव नज़र आता है यहाँ पे। नो डाउट उन्हें दूसरे का भी दिखता है पर्सपेक्टिव, बट नॉट ओवर देम सेल्फ। मैं ये इसलिए कह रही हूँ बिकॉज 2 इज़ अ नंबर ऑफ इमोशन, 4 इज़ अ नंबर ऑफ मनी, एंड 6 इज़ अ नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 4, दैट इज़ इमोशन प्लस मनी। सो दे आर इमोशनली प्रैक्टिकल, ठीक है। और साथ ही साथ जहाँ पे 8 की बात करूँ तो इट इज़ अ ट्रेट ऑफ शनि, ठीक है। ये शनि का नंबर है, इट इज़ अ ट्रेट ऑफ शनि। तो यहाँ पे जितनी यहाँ पे हम पॉजिटिव साइड देख सकते हैं शनि देवता की, तो उतनी ही हम यहाँ पे अगर नेगेटिव की बात करें तो वो भी आती है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारी मटेरियलिस्टिक बातें हो रही है, तो यहाँ के मैं कह सकती हूँ कि सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि करेज, आपके अंदर करेज तो है, बट आपके ना मन में शांति और स्थिरता नहीं है, साइलेंस नहीं हो पा रहा है। आपके इमोशन बहुत ही चढ़ चढ़ के यहाँ पे आपको उतना ज़्यादा रिबेलियस बना दिया है आपको, या फिर आपको एक कंप्लीशन करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे। आपको ये गाइडेंस दी गई है कि कॉम्प्रोमाइज़ द ईविल साइड ऑफ यू, एंड यहाँ पे थोड़ा सा शेयरिंग, केयरिंग या फिर एक ऐसी क्वालिटी में जाओ जिसकी वजह से आपका कंप्लीशन पूरा हो। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके अंदर करेज है, आपके अंदर वो स्थिरता लाने की भी आपके अंदर आर्ट है, बिकॉज यू आर नंबर 2 4 6 8, और 2 इज़ वेरी फेमस फॉर इमोशंस। इमोशन से ही हम यहाँ पे ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, यहाँ पे उसी को यहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। वी आर मेडिटेशन इज़ द मोड वेर यू कंट्रोल योर इमोशंस, ठीक है। यू आर गेटिंग अवेयर टू योर इनर सेल्फ, ठीक है। तो करेज है आप में, बट साइलेंस नहीं है, एक स्थिरता नहीं है, ठीक है। स्थिरता लानी पड़ेगी, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, एक फाइन लाइन बिटवीन द ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा क्योंकि यहाँ पे इविलिश साइड दिखाई गई है। यू आर गेटिंग पीपल टू कॉम्प्रोमाइज़, ताकि आप यहाँ पे एक सुपीरियर दिखो। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे रिबेल का कार्ड आया है, ठीक है। रिबेल का कार्ड मतलब फॉलोड बाय रिबेल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक जहाँ तक शेयरिंग की बात करूँ तो आपको यही गाइडेंस है। शेयरिंग, केयरिंग एक बहुत ही ज़्यादा बोलता है ना एक फेमिनाइन नर्चरिंग वाले एक पोजीशन में आना है, जो पोलाइट होती है, शांत होती है, साथ ही साथ एक करेजियस भी उतनी ही होती है। एक होप ऑफ रे, लाइट कैंडल, फ्लावरिंग इफेक्ट जो कहते हैं ईगो को परे, यहाँ पे एक अलग ही लाइट है यहाँ पे, ठीक है। आपको एक कॉन्शियसनेस वाली एक आपको कंप्लीशन करने की ज़रूरत है। आप उसी पड़ाव पे है जब आप यहाँ पे इमोशनली के शेयरिंग, केयरिंग, गॉडलीनेस, फ्लावरिंग, एक बहुत ही पोलाइट सा टोन, शांति से आराम से कंप्लीशन पे ध्यान देना है, रिबेल पे नहीं देना है। क्योंकि आप जब रिबेल प्लान करते हो ना, तब आप लेजीनेस एक्सपीरियंस करते हो। यू गो टू द क्लिंचिंग ऑफ पास्ट, आप यहाँ पे पास्ट में ऐसी चीज़ों पर चले जाते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हो और फिर आप वही पास्ट दोहराने लगते हो जो आपको नहीं करना है। आप कॉम्प्रोमाइज़ कर बैठते हो यहाँ पे नेगेटिव साइड से, ठीक है। आपके पास करेज है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पॉजिटिविटी में लगाइए ना, तब जाके आपको कंप्लीशन होगा। जस्ट बिकॉज यहाँ पे रिबेल कार्ड है, कॉम्प्रोमाइज़ कार्ड है, लेजीनेस कार्ड है, इट सेज इज ऑल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे क्या यहाँ पे आपको एंजल्स कहना चाहते हैं।
आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। स्टे ट्यून टिल द एंड। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप यहाँ पे मन में रख लीजिए। अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक येस नो आता है या फिर कोई वन वर्ड आंसर आता है तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए हम ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। टू क्लेम द एनर्जीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। लेट गो। अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपने अगर पूछा था, रेस किया था, तो आपको वो लेट गो कर देना चाहिए। फिर वो कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई डिसीजन है, कोई इवेंट है, कोई सिचुएशन है, कुछ भी है, आपको लेट गो करना है, ठीक है। या तो उसका मोह माया लेट गो करना है, या तो उसका जो आफ्टर रिजल्ट हो सकता है वो लेट गो करना है। क्योंकि कोई भी सिचुएशन में रिजल्ट आएगा, डिसीजन आएगा, अपॉर्चुनिटी होगी, तो उसमें कोई प्रॉफिट आएगा या फिर कुछ ऐसा। सो यू हैव टू लेट गो फॉर नाउ, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर आप यहाँ पे कोई पार्टनर के बारे में पूछ रहे हो, लव लाइफ के बारे में पूछ रहे हो, तो मतलब रीयूनियन, आई मीन टू से इट इज़ अ लेट गो। फील्ड करियर के बारे में पूछ रहे हो, इट इज़ अ लेट गो, ठीक है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आगे आगे सिचुएशन इंप्रूव होगी ज़रूर, ठीक है। या आपको ब्लेसिंग भी मिल रही है और यहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिल रही है कि घाई मत करना किसी चीज़ पे या अपॉर्चुनिटी पे या फिर कोई डिसीजन या फिर कोई सिचुएशन को हासिल करने के लिए, अपने ताबे में लेने के लिए। मैंने बोला ना, आपका मन शांत नहीं है, आप नेगेटिविटी से यहाँ पे डील कर रहे हो। करेज तो है बट वो आप गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा आपको नर्चरिंग करना चाहिए, यहाँ पे कंप्लीशन पे ध्यान देना चाहिए। देन यू विल बी गेम चेंजर, सीरियसली यू विल बी गेम चेंजर। आस्क योर एंजल्स, कहा ना मैंने, नर्चरिंग में आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को ना सेल्फ ग्रूम कीजिए, थोड़ा सा सेल्फ अपडेट कीजिए, स्पिरिचुअली मेडिटेट कीजिए, रिचुअल्स को फॉलो कीजिए, जो भी हमारे स्पिरिचुअल रिचुअल्स होते हैं उसे फॉलो कीजिए, ठीक है। मेडिटेशन वगैरह पे ज़रा ध्यान दीजिए, खुद की इनर सेल्फ को जानने की कोशिश कीजिए। पीसफुल रिजोल्यूशंस, मैं जो बोल रही हूँ वो नेक्स्ट कार्ड आ रहा है आपके लिए, ठीक है। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर इनर सेल्फ। आउटर लेयर पे तो मोह माया ही है, बता रही हूँ मैं, वो हम सबको पता है, पर कहीं ना कहीं हम सबको एडमिट नहीं करना है। सी, इट्स अ येस। मैंने जो भी बोला उसके लिए भी येस क्लेम कर सकते हो, दैट वट एवर आई एम स्पीकिंग राइट नाउ फॉर योर बेटरमेंट, इट इज़ अ येस। और यू कैन कंसिडर योर पर्सनल क्वेश्चन एज येस, कि तरक्की आने वाली है। अभी फिलहाल के लिए ये अपॉर्चुनिटी को या फिर सिचुएशन को लेट गो कर दो, यहाँ पे सिचुएशन इंप्रूव करेगी। आप अपने इनर ग्रोथ पे यहाँ पे फोकस करो, खुद की पीस पे फोकस करो, यहाँ पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉरगिवनेस, सी, forgiveness, because you are dealing with something which is emotionally not right on a humanship basement। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 2 4 6 8 है। 4 ईगोइस्टिक, गुस्सा वगैरह सब बहुत लाता है और वो सबको फ्यूल अप करता है 2, यानी कि अपना इमोशन, ठीक है। 2 यहाँ पे अच्छे स्पेस में भी होगा तो बहुत अच्छे रिश्ते बनाएगा। अगर 4 अच्छे स्पेस में होगा तो आपको करोड़पति बनाएगा। 6 अगर अच्छे स्पेस में होगा तो आपको नेम फेम देगा। और 8 अगर 8 अच्छे स्पेस में है तो वो आपके साथ न्यायाधीश की तरह काम करेगा। बट करंटली दैट इज़ नॉट इन द राइट स्पेस। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि नॉट द राइट टाइम राइट नाउ, ठीक है। फॉरगिवनेस, फिर वो आप अगर आपने खुद को सज़ा दी है तो खुद को भी फॉरगिव कीजिए, दूसरों को दी है तो दूसरों को माफ़ कीजिए, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है यूनिवर्स की तरफ से। मेन फीमेल, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मच्योर मेन, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ऑक्यूपेशन, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेन मेल, ओके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पॉवर्टी, अनएक्सपेक्टेड इनकम, पॉवर्टी और अनएक्सपेक्टेड इनकम साथ में आया है यहाँ पे, ठीक है। मैं ये ले लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे टेलर एंड लेबर विच इज़ फॉर अ ग्रेट फॉर्चून यहाँ पे, बट फॉलोड बाय ग्रेट फॉर्चून है तो मैं इसको ही कंसिडर करूँगी सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यू कैन कंसिडर अ ग्रेट फॉर्चून, बट ठीक है क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड्स आ रहे हैं ना, इस वजह से। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर आप यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या फिर कोई महिला के साथ डील कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं या फिर आपको प्रपोजल देने की सोच रहे हैं या फिर एक कहते हैं ना आपके साथ वाइब्रेशन में आने की एक मतलब एक एनर्जी में है यहाँ पे। या फिर अगर आपके घर पे अगर कोई ऐसा मतलब ऐसी जिसकी उम्र हो चुकी है, जिसकी शादी की उम्र है, फिर वो आपकी बहन हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, तो आप उनके यहाँ पे मैरिज के रिलेटेड सोच रहे हैं, कंसर्न सोच रहे हैं, आप उनके लिए या तो रिश्ता देख सकते हैं या फिर रिश्ते आ रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस आने वाला है फॉर श्योर।
साथ ही साथ यहाँ पे मैच्योर मैन भी आ रहा है यहाँ पे, तो आप बहुत ही ज़्यादा एक मैच्योर साइड पे बैठे हो जहाँ पे आप बहुत सारे चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो, और आप जो चेंजेस एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ज़्यादा करके आप अपने ऑक्यूपेशन को सोच के ज़्यादा चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको एक मेन मेल मतलब आप किसी के ऊपर कोई फैसला यहाँ पे रुका हुआ है, या फिर आप यहाँ पे किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, या फिर कोई आपकी डेस्टिनी में आने वाला है यहाँ पे आपके नसीब को चेंज करने के लिए, आपकी तकदीर बदलने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लेबर एंड टेलरिंग भी दिखा रहा है यहाँ पे, और साथ ही साथ ऑक्यूपेशन में भी लेबर एंड टेलरिंग ही आया है यहाँ पे, जैसे कि हम पिक्चराइज कर सकते हैं। तो अगर आप कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो, या फिर कोई इंडस्ट्रियल वर्क कर रहे हो, या फिर कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, फिर वो यहाँ पे ऑकल्टिज्म भी आ जाता है। यहाँ पे जो भी चीज़ क्रिएटिव है, कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ नया इन्वेंट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे उसमें आगे तो बढ़ने वाले हो फॉर श्योर थिंग्स, बट यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे मनी भी आने वाला है, जिसकी वजह से अगर आपका पॉवर्टी वाला फेस चल रहा है आपके लाइफ में, या फिर आपको ऐसा कुछ इनसिक्योर फील हो रहा है, या फिर पॉवर्टी फील हो रही है कि दिस इज़ नॉट ऑल, आई नीड टू हैव सम मोर, ठीक है, मेरे पास और भी कुछ होना चाहिए था, या फिर हो सकता था, या फिर कहीं भी कुछ ऐसा है, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम मिलने वाली है यहाँ पे, बट यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड, यहाँ पे ओवर पॉवर्टी नहीं आया है, पॉवर्टी ओवर अनएक्सपेक्टेड आया है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम मिल सकती थी, बट बिकॉज ऑफ सम ऑफ योर डिसीजन, बिकॉज ऑफ योर इम्बैलेंस ऑफ योर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, because of the compromising the situation, because of the rebellious mode, you have done something wrong। ठीक है, करेज है, मैंने बोला ना गलत जगह पे पार्क हो चुका है, ये पार्किंग स्लॉट गलत हो चुका है यहाँ पे, तो उसकी वजह से आप पॉवर्टी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेट फॉर्चून है, बट दैट इज़ बॉटम ऑफ द डेक। जो मैंने कहा यहाँ पे किस्मत बदलने वाली है आपकी फॉर श्योर रीजंस, वो भी आपके ऑक्यूपेशन की वजह से ही। ठीक है, अगर आपको कंसर्न है यहाँ पे तो ऐसा हो सकता है कि फीमेल रिलेटेड लेडी लक कोई चल जाए, या फिर आपकी बेटी या फिर बहन के थ्रू आपको ऐसा कुछ ऐसा मिले, या ऐसा कुछ कंसर्न हो जाए जिसकी वजह से आप यहाँ पे आपका लक शुरू हो जाए। ठीक है, दैट कैन बी योर वाइफ एज वेल। ठीक है, दोज हु आर मैरिड, दैट कैन कंसिडर योर वाइफ एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेट फॉर्चून तो है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे, फॉलोड बाय एक्सपेक्टेशन है। मैं ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाऊँगी, बट एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आपको यहाँ पे गाइडेंस मिली हो, एक रोड मैप मिला हो, ब्लेसिंग्स मिली हो, यहाँ पे रिजोनेट हुई हो, यहाँ पे रिलेट हुई हो, और रिजोनेट और रिलेट हुई हो तो ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको अगर पर्सनल रीडिंग करवानी हो आपकी, क्योंकि ये तो एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस भी है। ठीक है, बट अगर आपको अपनी पर्सनली करनी है रीडिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, फॉलो कर लीजिएगा, डीएम कर दीजिएगा, और साथ ही साथ जो भी रीडिंग्स होंगी वो पेड रीडिंग्स होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ अभी मैं आपसे इजाज़त मांगती हूँ, और आपको कहना चाहती हूँ, मे गॉड ब्लेस यू विद 1111 पोर्टल ब्लेसिंग्स, मे गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ अबंडेंस, लव, केयर एंड गुड हेल्थ। अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर। इसी के साथ जो भी एंड स्क्रीन पे जो आपको यहाँ पे थंबनेल्स दिख रहे हैं, कृपया करके आप वो भी रीडिंग देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी हो तो। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगली रीडिंग पे। हर हर महादेव।